पे अभी तक आपने कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा इस गाड़ी पे? मोस्ट मेरा इसमें जा चुका है 8 साढ़े 8 के 21 लाख में कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा स्कॉर्पियो ज्यादा एक सही भाई, ऑप्शन बट मार्केट के अंदर है भी बात बहुत करें। क्या कुछ माइलेज वगैरह लोकल में भाई 9 10 11 ही हैं अभी डीजल के अंदर। हाँ। और हाईवे पे अच्छी माइलेज है इसकी 17 18 19 तक चली मैं है। 170 75 के आसपास तक भाई टच की हुई है 20 इंचेस तो देखो पीछे वाली जो सीट्स थी वो पूरी रिमूव करवा के भाई ने इस तरीके से दो और आके यहाँ पर 1100 RMS है भाई। हेलो भाई, वेलकम बैक टू मैन अदर वीडियो। भाई आज हमारे सामने आप देख सकते हो कुछ एक ऐसी गाड़ी खड़ी होने वाली है। वैसे आगे से तो ये क्रेटा है, देख के आपको लग रहा होगा, लेकिन भाई इसकी जो पीछे वाली लेंथ है वो लंबी है। एल्केजार है ये वाला जो मॉडल पहले आता था, अब इसका भी एक न्यू मॉडल आ चुका है। तो आज एक बार इस गाड़ी के ना ओनर से बात कर लेते हैं। तो कैसे हो भाई आप? एकदम बढ़िया मेरे भाई, आप बताइए। बढ़िया भाई, सबसे पहले आपका एक छोटा सा इंट्रोडक्शन हो जाए। भाई दीप यादव नाम है मेरा, गुड़गांव से ही है, अपने सेक्टर 82 मेरा गाँव है भाई। भाई गाड़ी की बात करें, कौन सा मॉडल है, कब लिया था? 24 मॉडल है भाई, ये जून मॉडल है 2024 का। कजार है, प्रेस्टीज मॉडल है अल्कजार का। कैसे विचार बना भाई इस गाड़ी को? विचार भाई ऐसे बना था कि 3 ऑप्शन थे अपने पास, स्कॉर्पियो एन थी, XUV 700 थी और ये वाला ऑप्शन था। 7 सीटर गाड़ी मेनली लेनी थी अपने को, तो थोड़ा सा 7 सीटर का भी पंगा था कि 7 सीटर लेनी गाड़ी। 3 ऑप्शन थे, तो वो दोनों मार्केट में ज्यादा सेल हो रही थी, ये थोड़ा वो थी मार्केट से अपोजिट जाना था अपने को, तो इसलिए थोड़ा सा अपना विचार बना कि भाई मार्केट से बिल्कुल अलग चलना है थोड़ा। क्या कुछ प्राइस उस टाइम पे पड़ी थी आपको? ये डिसकंटिन्यू हो गया था भाई वाला मॉडल, तो 21-30 की पड़ी थी अपने को। 21 लाख रुपए की? 21 लाख में कहीं ना कहीं मैं तो कहूंगा स्कॉर्पियो ज्यादा एक सही भाई, ऑप्शन। बट मार्केट के अंदर है भी बहुत, हम मॉडिफाई करते तो कंपटीशन बहुत है इस गाड़ी में। अगर आप देखोगे तो इंडिया का टैग आप नॉर्मल ले सकते हो कोई भी। आगे से ही ऐसे लगते जैसे क्रेटा वाली हो। सेम वो है, बट लेंथ है अपने को। ऐसे तो 7 सीटर खाली बोलना है, बाकी पीछे सिस्टम लगाया हुआ है, तो भाई 7 पीछे की दोनों सीटें तो हटी हुई हैं हमारी। और अल्टीमेट मॉडिफिकेशंस वगैरह कर रखे हैं इस गाड़ी के अंदर भाई हाँ ने। भाई, जितना हो सकता है सिंपल सोबर वाली मॉडिफिकेशन है, कोई ये नहीं कि ओवर करनी है बिल्कुल, वो वाली चीजें कोई भी नहीं। सिस्टम हैवी लगवा दिया, एलॉय वगैरह, रैप वगैरह, ग्राफिक जो भी कराना है वही सब करा रहे हैं। माइलेज वगैरह से बात करें, क्या कुछ माइलेज वगैरह? लोकल में भाई 9 10 11 ही है अभी डीजल के अंदर। और हाईवे पे अच्छी माइलेज है इसकी 17 18 19 तक चली जाती है। अच्छा, एलॉय के अंदर। वैसे प्रेस्टीज वाला मॉडल जैसे आपने बताया, वो वाला मॉडल है कंपनी से, जैसे टॉप मॉडल आता है शायद इसका ना। टॉप मॉडल लेने के बाद भी इतने सारे मॉडिफिकेशंस कराने का भाई पहले से विचार था या फिर बाद में? पहले से विचार था। कोई भी गाड़ी जो भी अपने पास आई है अभी तक, स्विफ्ट थी, क्रेटा है, सारी ही मॉडिफाई कराई है भाई गाड़ी। तो ये भी आई है, तो इसको भाई पूरा मॉडिफाई करने का स्टार्टिंग से विचार था। जो भी गाड़ी लेंगे विचार पूरा मॉडिफिकेशन करने का। ऐसा नहीं लगा कि बेस मॉडल ले लेते हैं उसको करा लेंगे तैयार? इसमें सेम है, सिमिलर ही है। इसमें बेस लोगे और टॉप लोगे तो उसमें कोई फर्क नहीं है, बस वेंटिलेटेड सीट हो गई, जो ओडोमीटर होता है स्पीड वाला वो थोड़ा चेंज हो जाता है, बाकी कुछ सब चीजें कॉमन है। एम्बिएंट लाइट, एसी वगैरह पीछे तक सारी चीजें वही है। वैसे गाड़ी से अभी तक कोई दिक्कत परेशानी आपको लगी हो? अभी तक भाई चल चुकी है 62 के आसपास, ये अभी तक तो कोई दिक्कत नहीं आई 1% भी। ठीक है। अब जैसे गाड़ी ये वाली भाई मैंने भी इंस्टाग्राम पे देखी थी, काफी इसकी रील वायरल हो रही थी। वो व्हाइट एंड ब्लैक वाला जो इसके ऊपर ग्राफिक्स कराया हुआ था भाई। तो इस गाड़ी के जैसे पैसे की बात करें तो भाई मॉडिफिकेशंस पे अभी तक आपने कितना कुछ खर्चा कर दिया होगा इस गाड़ी पे? मैं अगर बात करूं भाई, स्टार्टिंग डे से परचेज जिस दिन से की है और आज तक, ये ऑलमोस्ट मेरा इसमें जा चुका है 8 साढ़े 8 के आसपास। अच्छा, मतलब 8 लाख रुपए भाई मॉडिफिकेशंस पे। मतलब अभी नहीं, इसके अलावा जैसे कुछ चीजें लगाई होंगी, उतार दी होंगी। भाई थर्ड पेयर तो अलॉय हैं हमारे, पहले 17 थे, फिर 20 हुए, फिर 22 हुए, अभी 20 है दोबारा। अच्छा, कंपनी से तो 18 आते हैं शायद, 17 आते हैं। ठीक है, 17 से सीधा 22 इंचेस अलॉय। पहले 20 फिर 22 पे गए थे। इससे पहले भी 20 ही थे जो अलग कट में थे, प्लाटी के अलॉय थे। फिर 22 में गए क्रोम के अंदर, जो हार्ड क्रोम आजकल चल रहा है। फिर ये आए हैं तीसरे पेयर पे। ठीक है। वैसे इस गाड़ी की जो है हाइट वगैरह है वो इतनी भी नहीं है कि एसयूवी बिल्कुल ही हम इसको बोले। ये लिफ्टेड कराई हुई है भाई, 3 इंच आगे से है, 3 इंच पीछे से है, लिफ्टेड कराई हुई ऑलरेडी। तो 22 इंच लगवाने के बाद इसमें दिक्कत नहीं आई भाई? अल्ट्रेशन आई थी भाई, दिक्कत क्या थी, बबलिंग ज्यादा थी। एक तो 80 से ऊपर आप स्पीड चला नहीं सकते थे, प्लस केयर से वो चलाना पड़ता था भाई। प्रोफाइल थी 30 की, तो बिल्कुल रोडी भी अगर नीचे आती थी तो वो भी, उसमें भी टायर फील होता था कि अलॉय टच हुआ है। अब वो है भाई, फिर 22 इंचेस इतने सेफ भी नहीं है चलाने के लिए ऐसी गाड़ी के अंदर। कटिंग तो होती है वैसे भी, लेकिन कटिंग हो रखी है ऑलरेडी भाई। 22 में 20 इंची सेफ है कहीं ना कहीं। सीधी फिटमेंट है 20 की, कितनी भी स्पीड चला लो भाई, 120 30 50 150 जैसी चलानी है वैसी चलाओ, कोई दिक्कत नहीं है। रफ एंड टफ अलॉय है। और बाकी प्रोफाइल वगैरह दिखाऊं तो 255 35 20 लगा रखी है। हाँ जी। और जब 22 लगवाया होगा तो 35 से भी कम करवा दी होगी भाई। 35 के भाई 30 की प्रोफाइल आ गई थी, जो आपका चौड़ाई है टायर की वो 65 आ गई, 265। तो भाई जैसे आउटर से भी है, जैसे पूरी गाड़ी जो है ना, इसका भी रैप करवा रखा है भाई। ओरिजिनल पेंट की बात करें, कैसा पेंट? व्हाइट कलर है भाई गाड़ी है। अच्छा, ये अभी आपको रेड में दिखने वाली है? हाँ, रोमानिया रेड कलर करा रखा है, अभी लेटेस्ट चल रहा है ट्रेंड के अंदर रैप आपका, इसलिए यही विचार बना कि भाई थोड़ी मार्केट से यूनिक लेके आते हैं। अल्कजार में किसी ने अभी तक रैप कराया नहीं है। हाँ, और ये वाला जैसे क्वालिटी वगैरह भी है, शाइनिंग वाला है इस तरीके से। मैट वाला के अंदर है। हाँ, बढ़िया लग रहा है देखने में, जैसे धूप वगैरह लग रही है तो देख सकते हो इस तरीके का कुछ मैट वगैरह रैप वगैरह करवा रखा है भाई ने। एक चीज हो रहा है, जैसे आउटर से मॉडिफिकेशन, इसके अलावा आपने क्या क्या करवा रखी है इस गाड़ी के अंदर? भाई अभी रोमानिया रेड में रैप करा दिया, ड्यूअल टोन बना रखी है अपनों ने, ऊपर ब्लैक पीपीएफ है पूरी की पूरी।
अंदर की बात करूँ, पूरा हाई एंड सिस्टम लगाया हुआ है, 2200 RMS के वूफर हैं, प्लस मोन्स्ट्रो की सारी मिड हैं, ओरा का DSP, मोनो, 4 चैनल एम्प वगैरह सारा ओरा का फिटमेंट है यहाँ पे। ठीक है। और आउटर से मतलब पीछे से भी देखोगे तो इस तरीके का, ये भी शायद आपने बाहर से करवाया भाई, F1 लाइटें हाँ, और F1 डिफ्यूजर लाइट जो इस लगाई हुई तरीके है, का लगा हुआ डिफ्यूजर है। ही सारा भाई, क्लाइडिंग वगैरह इसकी पूरी हार्ड क्रोम में करा दी है अपनों ने। जो पियानो ब्लैक के अंदर है, प्लास्टिक पेंट जो वो सारा का सारा हमने मैट में करा दिया है, मैट पेंट में, हाँ, तो क्योंकि थोड़े टाइम के बाद क्या होता है, व्हाइट पड़ जाती है भाई ये, अच्छा। तो ये मैट में करा दी है, कभी लाइफ टाइम ऐसा लगेगा जैसे पॉलिश ही चल रही है। यहाँ से आप देख सकते हो इस तरीके के पूरा वाइट वगैरह है, क्योंकि रैप वगैरह से पता चल जाता है भाई जब वाइट होती है यहाँ से गाड़ी। तो इंटीरियर वगैरह दिखाऊं तो भाई काफी लग्जरी इंटीरियर है, मैं तो कहूंगा अंदर बैठ के लगती क्रेटा ही रही है मुझे भी, कोई ऐसे 1% भी डिफरेंस नहीं सारी लगा। चीजें सेम है भाई, ऑलरेडी एम्बियंट वगैरह सब चीजें ऑलरेडी कंपनी से फिटेड आई हैं, हाँ कोई ऐसी चीजें नहीं कि चेंज है, सब चीजें सेम आई हैं यहाँ पे। ठीक है। और 7 सीटर है भाई, कितना यूजफुल आपको लगता है कि 7 सीटर में? भाई 7 का कोई वैसे यूजेस नहीं है, खाली स्टोरेज टाइप में यूज होती है, इसलिए अभी अपनों ने जब सिस्टम की सोची तो पीछे वाली सीट हटवा के सीधा ही अपना सिस्टम अपग्रेड कराया। अच्छा, मतलब ये 2 ही सीट है भाई इसके पीछे, अंदर भी, पीछे वाली सीट तो भाई ने जी, उतरवा के म्यूजिक सेटअप ही लगवा दिया है। बिल्कुल। म्यूजिक सेटअप भी दिखाएंगे, काफी भाई बढ़िया म्यूजिक सेटअप भाई ने लगवा रखा है, और आवाज वगैरह भी हम आपको सुना देंगे। जैसे इंटीरियर है भाई इसका, कंपनी से इतना बढ़िया इंटीरियर आता है तो कुछ करवाने की वैसे मेरे हिसाब से जरूरत पड़ती कोई भी नहीं सही है कंपनी से, है ना कंपनी इंटीरियर? से इंटीरियर अच्छा है भाई, खाली अपनों ने सीट कवर, नीचे मैटिंग वगैरह वही सब चीजें कराई हैं, बाकी सब चीजें सिमिलर है। तो भाई जैसे अभी इसका नया मॉडल भी आ गया है, आपका आपकी गाड़ी 1-1.5 साल पुरानी है, अब बिल्कुल। ऐसा लगा नहीं कि थोड़ा बुरा की गाड़ी चेंज कर दी उन्होंने? भाई गाड़ी चेंज कर भी दी, बट उस वाली जो नई वाली अल्कज़ार का आप लुक देखोगे तो वो अच्छी नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग मेरे को तो अच्छी लगती नहीं, पतली पतली सी है और थोड़ा लुक ज्यादा चेंज कर दिया, अंदर से वो प्रीमियम कर दिए काफी, अगर आप नई वाली अल्कज़ार में जाओगे। बट बाहर के लुक वाइज बात करूँ तो है, पुराना वाला मॉडल ही बहुत प्यारा है। हाँ, देखने में ये ज्यादा अच्छी लगती है सामने से भी और पीछे भारी से भारी भी। भी है, क्रेटा टाइप की लुक आती है, तो प्रीमियम गाड़ी लगती है अंदर से बैठने में भी। ठीक है। और कंपनी से इस तरीके का भाई पूरा सारा का म्यूजिक सारा। सेटअप, जैसे आफ्टर मार्केट इतना हैवी लगवाया आपने भाई, तो पाइनियर लगवाने का विचार नहीं बनाया? नहीं फिर नहीं भाई, पाइनियर कुछ वो और? एक ना एक टाइम पे आके दिक्कतें मारते ही मारते हैं भाई, तो स्टार्टिंग से जो भी है अपने कंपनी फिटेड जो आपकी डिस्प्ले आती है उसी पे अपने वर्किंग करते हैं सारी की सारी। ठीक है, ये कंपनी वाली है, बढ़िया है, कंपनी सब की कुछ चल डिस्प्ले जाता है, एंड्रॉइड टू कारप्ले वगैरह। जी जी। और भाई और कुछ विचार बना गाड़ी के अंदर और करवाने का, ऐसे कुछ अंदर से अभी भाई इंटीरियर सिस्टम अपग्रेड कराना है अपने को, पूरा इंटीरियर अपग्रेड कराना है, ये 2 काम रहते हैं, हम्म, बाकी कोई काम नहीं है, अपने अपनी तरफ से एंड है लास्ट। हम्म। और रैप वगैरह का भी चेंज का विचार बनेगा अभी 6-7 महीने 8 महीने के बाद, तो वो जरूर कराएंगे। और अब ये लेटेस्ट ही करवाया भाई ने चेंज, पहले अभी वाइट। 3 से 4 दिन ही हुए, 5 दिन ही हुए होंगे लास्ट लास्ट अपने। हाँ, थोड़ा रील्स में छाने का वो रहता है इस गाड़ी का, हाँ। दिखती रहेंगी आपको ये गाड़ी अलग अलग कलर में, अलग अलग बिल्कुल, ग्राफिक्स बिल्कुल। पे। तो एक बार भाई जैसे म्यूजिक सेटअप की हम बात कर लेते हैं, तो जी। म्यूजिक सेटअप के अंदर अभी तक क्या कुछ करवा दिया होगा गाड़ी भाई में? इसके अंदर मिड लगाई हुई है अपनों ने, मोन्स्ट्रो है सारी ओरा की, जो आपके वूफर हैं वो वेनम सीरीज हैं, 2 वूफर लगाए हुए हैं 1100 RMS के, DSP, मोनो वगैरह सारे ओरा की फिटमेंट है। एम्पलीफायर वगैरह रिप्लेसमेंट भाई सब सीट नीचे के? सीट के नीचे ही कराई हुई है हमने। ठीक है। और जो वूफर्स वगैरह है वो पीछे पीछे लगवा डिक्की रखे पे। हैं। अब एक चीज और है भाई, जैसे जब इतना हैवी सेटअप चल रहा है, जैसे आपने बताया कि 1200 RMS है, 2400 RMS जब गाड़ी के अंदर बजेगा तो जो उसकी पेनोरामिक सनरूफ है टूटती नहीं है? भाई इससे ऊपर अगर हम जाएंगे तो मैंने प्लेसमेंट भी क्या कराई हुई है भाई, उसके डिग्गी की तरफ प्लेसमेंट कराई हुई है मैंने, वूफर की प्लेसमेंट देखोगे आप तो बाहर की साइड है, डिग्गी की साइड है, अगर ठीक है। ऊपर हम करके चलेंगे तो वाइब्रेशन ज्यादा बनाता है सनरूफ के अंदर, अच्छा। इसलिए मैंने वो प्लेसमेंट पीछे करवाई हुई है डिग्गी की साइड। ये देखोगे तो भाई ऐसी कुछ इसके अंदर पूरी सनरूफ आती है। वैसे मैं कहूंगा 2400 RMS भाई, हल्की फुल्की वाइब्रेशन तो आती ही होगी शीशे के बिल्कुल अंदर। आती है, और पूरा का पूरा वे फील होती है भाई बाहर से अगर आप देखोगे तो। थोड़ा सा डर नहीं लगता कि दिक्कत हो गई डर तो? गया भाई, देखी जाएगी जब, जैसी है सिस्टम लगवाना तो है ही। हाँ, सिस्टम वही बात है भाई, शॉक कर लो या फिर ये इन चीजों से कर बिल्कुल लो। बिल्कुल बिल्कुल। बाकी इतनी कोई दिक्कत परेशानी आती नहीं है भाई इनमें, मैंने भी काफी गाड़ियों में देखा, कैरेटा वगैरह में भी, तो ये हिलती बेशक है लेकिन इसमें कुछ होता नहीं हाँ, है। अभी तक नहीं है, लीकेज वगैरह की मेन दिक्कत है भाई, वैसे तो टूटना वूटना तो थोड़ा ज्यादा ही बड़ी चीज हो जाती है कि बहुत हाई एंड सिस्टम लगाया हुआ है, तो ही ऐसी ही दिक्कतें आई, क्रैक हो गया है। बस चलनी बंद हो जाती है भाई, मशीन मोटर वगैरह खराब हो जाती है, एक वो चीज कहीं ना कहीं रहती है। इसके अलावा गाड़ी में और कोई दिक्कत परेशानी नहीं आई भाई? कोई परेशानी दिक्कतें नहीं आई भाई। कंपनी से 7 सीटर आती है आरसी में, जी जी। तो कितनी कुछ प्रैक्टिकल आपको लगती है? जैसे करेटा से इन्होंने खींच के इसको अल्कजार तो बना दिया अगर है। मैं भाई बात करूं, कंपैरिजन करें स्कॉर्पियो एन से या XUV 700 से आप कंपैरिजन करोगे तो पीछे एसीज के वेंट नहीं है। अगर अभी भी आप लेटेस्ट मॉडल भी स्कॉर्पियो एन का बात करोगे, चार्जिंग पॉइंट नहीं है, इसमें चार्जिंग पॉइंट भी दे रखा है, एसी वेंट भी दे रखा है, बट क्या है बच्चे ही बैठ सकते हैं पीछे भाई। अगर मैं बात करूं कोई बड़ा तो थोड़ा बहुत ट्रैवल आप कर सकते हो, बट अगर आप सोचो कि भाई यहाँ से मनाली जाना है, कहीं भी जाना है, तो वर्थ नहीं है भाई, क्योंकि घुटने टच ही होते हैं आगे। अच्छा, हाँ, वो पीछे वाली सीट भाई थोड़ी बिल्कुल अनकंफर्टेबल बिल्कुल। रहती होगी तो बड़े इसलिए इंसानों के लिए। कोई ऐसी यूजेस नहीं है। हाँ, स्टोरेज टाइप में आप यूज कर सकते हो, कभी कभार कोई पास में जाना है फैमिली के साथ, पूरी फैमिली के साथ जाना है तो आप ले जा सकते हो, एक एक्स्ट्रा स्पेस आपके पास। बाकी रिमूव भी करवा दिया आपने तो म्यूजिक हाँ, सेटअप के हमने चक्कर में, remove 5 ही बंदों 5 के लिए सीटर ठीक ही है। है। वैसे 4 ही लोग मेरे हिसाब से कंफर्टेबली बैठ पाएंगे कंफर्टेबल इसके तो अंदर। भाई कोई भी है, देखो 5 सीटर गाड़ी है, 7 सीटर गाड़ी है, 4 लोग ही वैसे अच्छे से बैठ के जा सकते हैं कहीं पे। 5 में वही है पीछे की
भिजना भूजना वाली चीजें हो ही जाती हैं। वैसे भाई टॉप स्पीड से हम कुछ बात कर लें, इसके अंदर है ना 240 की स्पीड आती है, देखो देखोगे तो कितने कुछ टॉप स्पीड इस गाड़ी को आप लेके जा चुके हो? मैं 170-75 के आसपास तक भाई टच की हुई है, 20 इंचेस अलॉय में लास्ट। अच्छा 20 इंचेस में 170 170-75। उसके अंदर भाई फिर कॉन्फिडेंस कैसा आया था कि 20 इंची एलॉय लगवाने के बाद ऐसी गाड़ी के अंदर कुछ एक बार ट्रायल करना था भाई, कहाँ तक जाती है, बबलिंग आएंगी नहीं आएंगी, तो मुंबई एक्सप्रेस वे उन्होंने ट्राई किया था ये। 170-175 के आसपास लास्ट टच। सही है भाई, मैं तो कहूंगा कि अगर 20 इंच एलॉय 170-75 रिस्क जा रही है काफी है, चाइनीज टायर वगैरह रहते हैं भाई, कब क्या हो जाए कुछ भी नहीं पता। तो इसलिए भाई अपने नॉर्मल आप अब तो सेफ चलाओ, हाँ, मैं सेफ यही बोलता हूँ। सेफ ही चलाते हैं भाई। क्योंकि वो यही इतने बड़े एलॉय हैं, आफ्टर मार्केट वैसे हैं जी, गाड़ी जी, के अंदर, कभी भी कुछ भी हो सकता है। बिल्कुल भाई, तो थोड़ा सा सेफ, मैं तो सबको ही बोलता हूँ बेसिक स्टॉक गाड़ी हो सेफ ही चलानी चाहिए 80 की लिमिट में ही। बिल्कुल। तो भाई ऐसा कुछ रिस्पॉन्स था, बाकी आज तक ऐसा कुछ एक्सपीरियंस हुआ है, भगवान ना करे कहीं से एलॉय टूटा हो थोड़ा बहुत भी, कहीं भाई टायर से हवा अपने निकल गई हो कुछ एक ऐसा? बार जा रहे थे 22 में, हमें सबसे ज्यादा समस्या फील हुई है आज तक। 22 के अंदर क्या है, प्रोफाइल बहुत कम थी, तो जा रहे थे घूमने की तरफ ही, तो टूट गया था कल। और अभी इसमें क्या है, मॉनिटरिंग वैसे तो हवा का तो ऐसा है कि भाई टायर प्रेशर दिखाती रहती है, अच्छा। तो उसमें पता लग जाता है चलो भाई पंचर है तो एक बार चेक करा लो। बट टायर टूटना क्या है उसमें, तो भाई थोड़ा सा भी गड्ढा अगर गए आप तो वहीं बेंड हो जाता था। हाँ तो वो भाई देखो परेशानी भाई इसमें बहुत ज्यादा है। बहुत दिक्कत है, वो हल्का फुल्का अगर रोड पे कुछ भी बम्स हो गए ना वो भी फील होते होंगे भाई इसके अंदर तो। Every time we talk, every single word builds up to this moment. I gotta convince myself I don't want it, even though I do. You look a shine. Every time we talk, every single word builds up to this moment. I gotta convince myself I don't want it. New life, pressure. भाई ऐसी कुछ बेस वगैरह थी आपने सुन ली थी, मैं तो कहूंगा सनरूफ वनरूफ सब कुछ चल रहा है इस गाड़ी का। तो एक बार मैं आपको बाहर से भी सुना देता हूँ कि कैसे कुछ है बेस वगैरह, या मैं आपको थोड़ा अलग गाना सुना देता हूँ जिसके अंदर वोकल्स वगैरह भी होते हैं। तो इसके अंदर पीछे जो जैसे बेस का जो सेटअप लगा हुआ है, तो मैं आपको एक बार वो दिखा देता हूँ। तो ये देखो पीछे वाली जो सीट्स थी वो पूरी रिमूव करवा के भाई ने इस तरीके से दो और आके यहाँ पर 1200 RMS के वूफर इंस्टॉल करवा रखे हैं। 1100 RMS है। ठीक है 2200 RMS का इस तरीके का पूरा सेटअप है। जो पूरी सीटिंग की स्पेस थी वो पूरी खत्म हो गई है, देखो वहां से लेके यहाँ तक इतने बड़े बड़े दो वूफर है भाई। लिथियम बैंक वगैरह कुछ और इंस्टॉल कोई वैसे नहीं भाई, डायरेक्ट फिटमेंट है, बैटरी से ही ऑपरेशन। ठीक है एक बार आप लोगों को ना आवाज सुना देता हूँ कि भाई कैसे कुछ आवाज होने वाली है। सुन ली थी कैसी कुछ आवाज वगैरह थी, काफी लाउड है। मैं तो कहूंगा कि भाई 4 मिड रेंजेस के और जो बेस है बेस भी बहुत तगड़ी है। जैसे जो भाई वाइब्रेशंस वगैरह हैं और आगे जो बूफर वगैरह इनसे मैं तो कह रहा हूँ पूरी गाड़ी हिल रही है। वैसे बहुत अच्छा भाई रिस्पॉन्स है ओरा का मेरे अकॉर्डिंग। तो इससे पहले वेनम सीरीज थी अपने पास, फिर वो अपग्रेड करा के मोन्स्ट्रो कराई थी। अच्छा अभी जो करंटली सेटअप है वो कितना कुछ खर्चा होगा भाई इसमें? यार इसमें लगा था भाई अपना अप्रोक्स 170-175 के आसपास। अच्छा 2 एम्पलीफायर होंगे भाई, कौन से एम्पलीफायर वगैरह? सारे ओरा के हैं भाई। अच्छा ओरा के पूरा फिटमेंट ओरा का है, डीएसपी से लेके हर एक चीज है। ठीक है ऐसा विचार नहीं बना पीछे वाली सीट के पीछे एम्पलीफायर वगैरह प्लेसमेंट करा लेते हैं? नहीं भाई पीछे वो फिर दिक्कत समस्या क्या रहती है, बच्चे भी हैं कोई भी अगर पीछे जाता है तो वो वायरिंग थोड़ी अलग से दिखती है। सीट के नीचे फिटमेंट है, आप देखोगे तो प्लेसमेंट उसमें वायरिंग नहीं दिखेगी आपको बिल्कुल भी। एक बार देख लेते भाई, तो पूरी प्रॉपर आपकी वायरिंग कराई हुई है, अंदर से आपका सारा चीजें डलवाई हुई है, विजिबल नहीं होगी इतनी मतलब। ठीक है एक एम्पलीफायर यहाँ है, एक उस साइड हो गया। ठीक है मोनो इधर होगा शायद वो वाला चैनल है।
तो इस तरीके का पूरा सेटअप है भाई, और सफिशिएंट है। मैं तो कहूंगा इससे ज्यादा बहुत कुछ प्यारी करवाओगे तो आवाज। फिर और ज्यादा दिक्कतें हाँ, परेशानी थोड़ी होगी। ओवर भी हो जाती है फिर भाई, क्या है कॉर्ड्स वगैरह ही बनवाने पड़ेंगे, यहाँ पे पोर्ट्स वगैरह बनवाने पड़ेंगे सारे के सारा, वोकल अगर इंक्रीज करानी है तो आपको। चलो भाई, इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अपना एक बहुत पूरा धन्यवाद एक्सपीरियंस शेयर करने के लिए डन भाई। हुंडई एल्केज़ार का।